बीजापुर से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसी युद्ध या विद्रोह की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सत्ता बचाने की हताशा में लिया गया था। महेश कश्यप ने इमरजेंसी के 50 साल पूरा होने पर कांग्रेस की वर्तमान राजनीति को भी उसी मानसिकता से प्रेरित बताया। उनका आरोप है कि आज भी कांग्रेस का रवैया लोकतंत्र को कुचलने वाला और तानाशाही सोच वाला है। प्रेस की आजादी, न्यायपालिका की निष्पक्षता और नागरिक अधिकारों पर हमला इमरजेंसी की ही नहीं, बल्कि कांग्रेस की राजनीतिक परंपरा बन चुकी है। और हमारे महापुरुषों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया और इस देश के लोगों को मालिक बनाया कि अपने पसंद का आप जनप्रतिनिधि चुनिए और अपना देश का क्षेत्र का विकास करिए। और आज़ादी के हम 78 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, जब इस देश में जो 1952 में पहला चुनाव प्रणाली लागू हुआ, लेकिन इस देश के सत्ताधारियों ने उनको लंबे समय तक सत्ता, इस देश के लोगों ने उनके हाथ में भागडोर सौंप के रखा। लेकिन इस संविधान का समय समय पर धज्जियां उड़ाने का काम किया, जिसमें से काला अध्याय 1975 में आपातकाल के रूप में पूरे देश के लोग या हम सब लोग जानते हैं। सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब 1971 में जब चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत का सरकार बना और भारी बहुमत से उनको इस देश के लोगों ने चुनाव जिताया, लेकिन भ्रष्टाचार, उनके शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग करके सत्ता हथियाने के कारण राजनारायण जी के द्वारा उनको कोर्ट में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया और 1975 में ये उनका चुनाव को एक प्रकार अपात्र घोषित कर दिया गया, जिसके कारण श्रीमती तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करके, राजनीति का इस्तेमाल करके तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी को एक प्रकार से देश में अस्थिरता और अशांति का हवाला देकर अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करके एक आपातकाल घोषित करवाया। और उस आपातकाल घोषित होने के बाद हमारे लोकतंत्र के चौथा स्तंभ, आप सब लोग मीडिया के साथी हैं, मीडिया के लोगों को प्रतिबंध लगाया गया, उनके कार्यालयों में लाइट बिजली कनेक्शन काटा गया। इस प्रकार से लोकतंत्र का हत्या किया गया और इस देश के लाखों, जो उस समय के हमारे देश के नेताओं को जेल भेजा गया और साथ साथ जेल ही नहीं भेजा, उसके साथ साथ हमारे मौलिक अधिकार को छीना गया और नसबंदी जैसा, पुरुष नसबंदी जैसा एक अमानवीय कृत्य भी किया गया। इस प्रकार से यह आपातकाल का 50 वर्ष पूर्ण हुआ है। और ये लोग आजकल आप लोग देखते होंगे, हर समय संविधान लेकर संसद में, गलियों में, रोड में चिल्लाते हैं कि संविधान बचाओ, संविधान की रक्षा करो, लेकिन संविधान का हत्या करने वाले संविधान लेके चाहे संसद में हो, चाहे रोड में हो, सड़क में हो, ये शोभा नहीं देता। इस प्रकार से उस आपातकाल में कई लोगों को बेवजह जेल होना पड़ा, उनको और प्रताड़ना किया गया और आज 50 वर्ष पूर्ण हुआ है। तो और इसके अलावा हमारे महान संविधान का समय समय पर इन्होंने हत्या करने का काम किया और इस देश के चाहे जनजाति हो, एसटी हो, एससी हो या गरीब शोषित के लिए जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, उसी को एक प्रकार से अपना वोट बैंक का राजनीतिक रूप में इस्तेमाल करने का काम किया। और ये लोग आज दलित हितैषी, आदिवासी हितैषी बन के घूमते हैं। आपको मालूम है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, उसी बाबा साहब अम्बेडकर को 52 में चुनाव हराने का काम किया, उसी बाबा साहब अम्बेडकर को 56 में चुनाव हराने का काम किया, उसी बाबा साहब अम्बेडकर को जीवन भर जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, भारत रत्न जैसा सम्मान, स्वयं उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लोग अपने आप को भारत रत्न देते रहे, लेकिन बाबा साहब को, अम्बेडकर को सम्मान नहीं दिया। इस प्रकार से आज दलित, आदिवासी,
शोषित राजनीति करने वाले लोग, संविधान के नाम पे राजनीति करने वाले लोग, इन महान हमारे संविधान का हत्या किया। उन्होंने इस देश के मीसा जैसे कानून के माध्यम से लाखों लोगों को जेल भेजा गया, कई लोगों को जेल में यातनाएं दिया गया, और इस प्रकार से आज इस आपातकाल का 50 वर्ष पूर्ण हो चुका है। लेकिन ये 50 वर्ष पूर्ण हुआ है और इनको 60 साल जो शासन करने का मौका मिला, इस 60 वर्ष में इनका जिस राज्य में भी जहाँ भी सरकार सत्ता रही है, हर समय संविधान को ताक में रख के अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए कानूनें भी बनाया। आप बहुत सारे कानून हो सकते हैं, जैसे 3 तलाक की बात करें, आप वक्फ अधिनियम की बात करें, धारा 370 की बात करें, ऐसे कानूनें बनाया। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे धारा 370 हटाने की बात हो, 3 तलाक हो, वक्फ अधिनियम की बात हो, ऐसे काला कानून हटाने का काम किया। और आज इस आपातकाल का 50 वर्ष हुआ है, इसलिए हम आज इस 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने 60 वर्ष उनके शासनकाल में आप देखेंगे, जैसे चुनाव को भी अपने हिसाब से अलग अलग राज्य में अलग अलग समय में चुनाव कराने का हो, या अपने सुविधा के हिसाब से चुनाव करा के अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए काम किया। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके काला कानून को बदल करके फिर से 1 नेशन 1 इलेक्शन भी जैसा कानून अभी लाने वाले हैं। इस मतलब आज हमारे मोदी जी अपने लिए कुछ नहीं किया, ना परिवार के लिए किया, जैसे उन लोगों ने किया। जैसे 1975 में आपातकाल लागू हुआ, 21 महीने के आपातकाल के समय में बहुत सारे हमारे मौलिक अधिकार को छीना गया। लेकिन जब 1977 में पहली बार जब आपातकाल ख़त्म होने के बाद चुनाव हुआ और जेपी के नेतृत्व में, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सरकार बना जनता पार्टी का, और जनता पार्टी का सरकार पूर्ण बहुमत के साथ चला। लेकिन उसको भी तोड़ने के लिए ये कांग्रेस के लोगों ने कहीं नहीं छोड़ा और उस जनता पार्टी को भी तहस नहस कर दिया। लेकिन वहीं से हमारा भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ना, ऐसे ही, और आज कांग्रेस को ही इस देश से ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। और आज उस संविधान को बचाने के लिए हमारे आदरणीय मोदी के नेतृत्व में फिर से इस देश का संविधान को, आत्मा को रक्षा करने के लिए, और चाहे दलित आदिवासी को सम्मान देने के लिए हमारी मोदी जी काम कर रहे हैं। ये हमारे देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि इन लोगों ने संविधान को अपना राजनीतिक फायदे के लिए, परिवार के हित के लिए उपयोग किया। ये कभी इस देश के लोग उनको क्षमा नहीं करेंगे। और हमारे गांव गरीब किसान मजदूर को ये जानकारी नहीं होने के कारण उनको अभी तक सत्ता में बैठा के रखने का काम बैठाते रहे। लेकिन अब इस देश के लोगों ने सोचा है, वास्तव में इस देश का हित कौन चाहता है, इस संविधान का आत्मा का, संविधान को कौन सम्मान देता है और कौन उसका अपमान करता है। इसीलिए आज कांग्रेस का अस्तित्व मिटने की ओर है। तो इसीलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारे महान संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम करेगा तो यही दुर्गति होगा। आज के अवसर पर आप लोगों के माध्यम से पूरे देश के जनता, बीजापुर के जनता, हमारे गांव के लोगों को ये आपके माध्यम से हम ये आपातकाल का 50 साल का एक इतिहास बताना चाहते हैं। आप लोगों को और भी बिंदु, ये हमारे पास एक पत्र है, इससे आप ले सकते हैं और इस एजेंडा को जन जन तक पहुंचाने का काम आप लोग करेंगे। बस सबको प्रणाम।